जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी की क्लास में संधि चल रही है और संधि में हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि हमारी हो चुकी है। व्यंजन संधि हम पढ़ चुके हैं। संधि की दूसरी क्लास में व्यंजन संधि को भी हम खत्म कर चुके हैं और आज हम जो तीसरी क्लास है संधि की उसमें पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो आज का जो संधि में टॉपिक है वो हमारा क्या है? वो है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, समझ गए? चलो चलते हैं विसर्ग संधि की ओर कि विसर्ग संधि की पहचान कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है विसर्ग संधि में से तो उसे कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो विसर्ग संधि, इसके ज्यादा नहीं, थोड़े से 5-7 नियम हैं, बस उनको पढ़ लीजिएगा। आप संधि में कभी भी मार नहीं खाओगे। विसर्ग संधि आपकी हमेशा सही जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, अब जो पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कोई भी विसर्ग है, अगर विसर्ग का मेल कोई भी छोटे आ व्यंजन के तीसरे वर्ग या चौथे वर्ग या पांचवें वर्ग या फिर अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, ठीक है। और या फिर हा, ऊष्म व्यंजन का केवल हा। अगर विसर्ग का मेल इन सब से हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो विसर्ग के स्थान पर ओ। क्या बन जाएगा? ओ। ध्यान रखना, ओ। एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे कि तप, तप प्लस बल, तो ये बल है और यहां पर ये विसर्ग है। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? ब, प, फ, भ। तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, विसर्ग का मेल तीसरा वर्ग। तो क्या हो जाएगा? यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। और यहां पर क्या हो जाएगा? बल। तो ओ इस पा को पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा? तपोबल। क्या बन जाएगा? तपोबल। तो ऐसे करना है संधि को सोल्व। आ गया समझ में? लेकिन इसमें एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसका जो अपवाद है उससे प्रश्न बनता है। अब अपवाद क्या है? जो ये संधि का पहला नियम है इसमें एक अपवाद है, तो अपवाद क्या है? तो अपवाद है आपका पुनः और अंतः का। क्वेश्चन आ जाए पुनः प्लस बल, तो आप इस अपवाद में विसर्ग के स्थान पर रा, रा का प्रयोग करोगे। क्या? किसका? रा व्यंजन का प्रयोग करोगे। तो ये क्या बन जाएगा? पुनर्बल। अगर एग्जाम्पल लें अंतः प्लस धान, तो ये क्या बन जाएगा? अंतर्धान। आ गया समझ? क्वेश्चन इसमें से कम अपवाद में से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अपवाद को भी ध्यान में रखें। ठीक है, पहला नियम विसर्ग संधि का समाप्त। अब चलो दूसरे नियम की तरफ कि जो विसर्ग संधि है उसका दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या कहता है, उसके हिसाब से क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये तो आपका पहला नियम हो गया। पहले नियम को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपवादों का ध्यान रखना,
क्योंकि पेपर में प्रश्न अपवादों से भी बनते हैं। अब देखिए यहां पर दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या है? जो दूसरा नियम है वो है कोई भी स्वर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर लेकिन छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर, इन दो को छोड़कर कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले और उसका मेल किससे हो रहा हो? बड़े आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग या आपका पंचमा वर्ग, ठीक है, या फिर अंतस्थः व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन यार अलावा हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो दूसरा नियम हो गया ये। अब एग्जाम्पल के साथ कैसे समझोगे? एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि ये हो गया आशी प्लस बाद। तो क्या हो रहा है? विसर्ग से पहले बड़ी ई, आ और आ नहीं है, आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और यहां पर वा, या, र, ला, बा, अंतस्थः व्यंजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा। क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा। तो आशी का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे निह प्लस आशा। अब यहां पर देखिए बड़ा है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर तो छोटी हुई, तो इसका क्या बना देंगे? निराशा। आ गया समझ? आ गया। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। अब जो विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है? आप पहले नियम और विसर्ग संधि के दूसरे नियम को बहुत ही अच्छे से उदाहरण के साथ समझ गए हैं। अब देखिए कि तीसरा नियम क्या कहता है। तो जो तीसरा जो नियम है वो है आपका शा शा शा, यानी कि ये शा कब बनेगा विसर्ग का, ये शा विसर्ग का कब बनेगा, और ये शा विसर्ग का कब बनेगा। शा शा शा, ये नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए, अगर विसर्ग का मेल आपका चा, छा और सा से हुआ तो विसर्ग का बन जाएगा सा। आ गया समझ? ठीक है। अगर विसर्ग का मेल का खा, टा ठा और पाफा अगर इनसे होता है और इनके साथ अगर सा से और होता है तो क्या बन जाएगा विसर्ग का? शा। और इस शा का कब बनेगा? अगर विसर्ग का मेल ता, था और सा से हो तो क्या बन जाएगा? शा। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या लोगे? उदाहरण के रूप में लो निह प्लस छल। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? छा से हो रहा है ना विसर्ग का मेल, छा से। तो क्या बन जाएगा विसर्ग का? शा। तो क्या बन गया? निश्चल। आ गया समझ? अब यहां पर देखिए, जैसे कि निह प्लस कपट, तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? का से। यहां पर विसर्ग का मेल का से, तो क्या बनेगा? शा। तो ये क्या बन गया? निष्कपट। आ गया समझ? आ गया। अब इसे देखिए, इसका क्या करेंगे? जैसे कि इसका कोई भी उदाहरण लें
तो ये से हो गया नमः प्लस ते, तो विसर्ग का मेल ता से, तो क्या आ जाएगा शा, तो क्या आ जाएगा शा, तो क्या बन जाएगा नमस्ते। नमस्ते जो आप डेली करते हो, ठीक है ठीक है। अब जो विसर्ग संधि का एक और नियम है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, अब उसे और देखेंगे। अब यहां पर आपकी 90% संधि खत्म हो चुकी है।